हेलो एवरीवन, वेलकम टू अकेडमी। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में इलेक्शन कमीशन से संबंधित इंपॉर्टेंट प्रश्न देखने वाले हैं जो हर एग्जाम में पूछा जाता है। तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन होने वाला है। तो चलिए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। देखते हैं आप लोग से किस किस क्वेश्चन का आंसर बनता है, यानी जवाब आप लोग से बन जाता है। पहला सवाल आप लोग के सामने है, भारत का संविधान अनुच्छेद में से किस एक के अंतर्गत निर्वाचन आयोग का प्रावधान करता है? इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 324 के अंतर्गत। जो आप लोग का निर्वाचन आयोग का प्रावधान दिया गया है अनुच्छेद में, ये अनुच्छेद 324 के अंतर्गत दिया गया है। ऑप्शन डी आप लोग का राइट आंसर होगा। यूपीपीएससी एग्जाम 2011 में एक क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, आप लोग को याद रखना है। अगला सवाल है, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि क्या है? यानी वह कितने का अपने निर्वाचन आयुक्त जो है अपने कार्यकाल में कितने पदों तक अपने शासित रह सकता है अपने पद पर? राइट आंसर होगा 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो जाए वहां तक अपना कार्यकाल पूरा कर सकता है। चाहे 6 वर्ष पहले पूरा जाए या 65 वर्ष, आप लोग को याद रखना है। अगला सवाल है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त का वेतन कितना होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 2.5 लाख रुपए। कितना होता है? 2.5 लाख रुपए होता है। अगला सवाल है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को नियुक्त किया जाता है, यानी भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? चलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी राष्ट्रपति के द्वारा। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा मुख्य चुनाव आयुक्त को नियुक्त किया जाता है। चलिए आप लोग से क्वेश्चन पूछते हैं, वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है इंडिया के? आप लोग को बताना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त वर्तमान में कौन है? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, सभी लोग को बताना है। अगला सवाल, दिनेश गोस्वामी समिति की ने सिफारिश की थी। दिनेश गोस्वामी समिति किसकी सिफारिश की थी? लोकसभा के चुनाव के सरकारी निधियन की जो है दिनेश गोस्वामी समिति ने सिफारिश की थी। अगला सवाल है, कौन सा चुनाव निर्वाचन आयोग द्वारा संपादित नहीं किया जाता है? कौन सा चुनाव निर्वाचन आयोग द्वारा संपादित नहीं किया जाता है? स्थानीय निकाय का जो चुनाव होता है वह संपादित निर्वाचन आयोग के द्वारा नहीं किया जाता है। आप लोग को याद रखना है, लोकसभा का, राज्यसभा का, राष्ट्रपति का चुनाव जो है निर्वाचन आयोग द्वारा संपादित किया जाता है। अगला सवाल है, उस उद्देश्यों में अनुपातिक प्रतिनिधित्व आवश्यक नहीं है जहां क्या है? द्विदलीय प्रणाली की विकसित हुई है, यानी ऑप्शन बी आप लोग का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार है। भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी विधिक अधिकार। एक अधिनियम के अंतर्गत क्या होता है? एक विधिक अधिकार है। एक अधिनियम के अंतर्गत भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, लोकसभा और राज्यसभा, राज्य विधानसभाओं के चुनाव के मतदान करने वाले न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटा होकर 18 वर्ष कर दी गई थी। किस संविधान संशोधन में जो आप लोग की उम्र थी 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी? आप लोग को याद रखना, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। इसका राइट आंसर हो संविधान 61 में संविधान संशोधन द्वारा आप लोग की उम्र जो है 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी, यानी जो आप लोग को न्यूनतम आयु मतदान की, यानी वोट डालने की न्यूनतम आयु। अगला सवाल है, न्यायालय द्वारा अपराधी घोषित किए गए व्यक्ति को चुनाव लड़ने के लिए आयोग करार देने का निर्णय किया गया है संसद द्वारा। किसके द्वारा? संसद द्वारा, यानी ऑप्शन डी आप लोग का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, यदि किसी राज्य विधानसभा के निर्वाचन में निर्वाचित घोषित होने वाला प्रत्याशी अपनी निक्षिप्त राशि खो देता है तो उसका अर्थ है कि निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्याशियों की संख्या बहुत अधिक थी, यानी ऑप्शन डी आप लोग का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल, संसदों की अयोग्यता संबंधित विवाद का कौन निर्णय लेता है? आप लोग को ध्यान रखना, निर्वाचन आयोग की परामर्श से राष्ट्रपति इस पर निर्णय लेता है। ऑप्शन डी आप लोग का राइट आंसर होगा। इसका पीडीएफ भी लेना चाहते हैं तो आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। कुछ सवाल जवाब हो तो आप लोग मन में, तो आप लोग इंस्टाग्राम पे आके पूछ सकते हैं, आप लोग कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। दोनों की लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे प्रोवाइड करवा दी जाएगी। अगला सवाल है, राष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा संचालित किया जाता है? राष्ट्रपति का चुनाव जो है भारत के निर्वाचन आयोग के द्वारा संचालित किया जाता है। ऑप्शन डी आप लोग का राइट आंसर होगा। चलिए आप लोग से क्वेश्चन पूछते हैं, वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है? उनका नाम आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना है, यानी वर्तमान में चुनाव भारत के राष्ट्रपति कौन है, कमेंट बॉक्स में बताइए। अगला सवाल,
नव युवक द्वारा 18 वर्ष की आयु पर मताधिकार का पहली बार प्रयोग किया गया था आम चुनाव में? कब किया गया था? 1989 में जो है 18 वर्ष की आयु पर मताधिकार का पहली बार प्रयोग किया गया था। ऑप्शन सी आप लोग का राइट आंसर होगा, आम चुनाव में। अगला सवाल है, निर्वाचन आयोग को 3 सदस्यीय आयोग किस वर्ष बनाया गया था? निर्वाचन आयोग को 3 सदस्यीय आयोग कब बनाया गया था? 1989 में बनाया गया था। ऑप्शन सी आप लोग का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों की राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार किसको है? ये है चुनाव आयोग को। किसको है? चुनाव आयोग को। जो राष्ट्रीय दल होते हैं क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार किसको है? चुनाव आयोग को, यानी इलेक्शन कमीशन को। अगला सवाल है, कौन सा क्षेत्रीय राजनीतिक दल है? कौन सा दल है जो क्षेत्रीय राजनीतिक दल है, न कि राष्ट्रीय अकाली दल जो है या क्षेत्रीय राजनीतिक दल है? और जो कांग्रेस है, भाजपा है, सीपीआई है, ये राष्ट्रीय दल है, आप लोग को याद रखना है। चलिए एक क्वेश्चन और पूछते हैं, टोटल राष्ट्रीय दल भारत में कितने हैं? इंडिया में टोटल राष्ट्रीय दल कितने हैं? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, कितने नंबर है, कितने राष्ट्रीय दल हैं, आप लोग को बताना है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। अगला सवाल, लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा आधिकारिक तौर पर एक राजनीतिक दल अथवा राजनीतिक दलों का गठबंधन को विपक्ष की मान्यता देते हुए काम होना चाहिए 55 सदस्य। कितने होने चाहिए? कम से कम 55 सदस्य होने, तभी विपक्ष की मान्यता होती है। ठीक है। अगला सवाल, अनुपातिक प्रतिबंधित की व्यवस्था निर्वाचन की क्रिया प्रणाली के रूप में सुनिश्चित करती है। राइट आंसर होगा अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व को, यानी ऑप्शन डी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, निर्वाचन आयुक्त हटाया जा सकता है, यानी निर्वाचन आयुक्त किसके द्वारा हटाया जा सकता है? राइट आंसर होगा मुख्य निर्वाचन आयुक्त परामर्श पर राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है। निर्वाचन आयुक्त जो होता है मुख्य निर्वाचन के आयुक्त के परामर्श पर राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जाता है। ऑप्शन सी आप लोग का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, मत देने का अधिकार निर्वाचित होने का अधिकार भारत में एक है। किसके? वैधानिक अधिकार। क्या है? वैधानिक अधिकार। ऑप्शन डी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। कब? ऑप्शन बी आप लोग का राइट आंसर होगा, 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला सवाल है, मुख्य चुनाव आयुक्त की पदच्युत किया जाता है, यानी उसके पद से कब हटाया जाता है? उस प्रक्रिया द्वारा जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पर लागू होती है, उसी प्रक्रिया के द्वारा इनको भी हटाया जा सकता है, मुख्य चुनाव आयुक्त को। ठीक है। अगला सवाल है, दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध था। दिनेश गोस्वामी समिति का जो संबंध है यह निर्वाचन सुधारों से संबंधित है। किससे? निर्वाचन सुधारों से संबंधित है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में देखने को मिला है। ये रहा ऑप्शन बी आप लोग का सही जवाब। तो ये रहे आप लोग के टॉप 25 क्वेश्चन। आप लोग कैसे ले कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक है। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।